हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है गेस्ट 404139, इनका अंक है 1773 और किस देश से हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। तो दोस्तों ये टाइम बाउंडेड मैच है और 30 सेकंड 1 मिनट में अपना मूव चलना है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठाकर मैंने E3 पे रख दिया है, क्योंकि अगर 1 मिनट में मूव नहीं चलेंगे तो मैच हार जाएंगे दोस्तों। देखिए इन्होंने भी तुरंत अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस, और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। और ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है दोस्तों। और इसके लिए मैं ऑनलाइन लाइव मैच लोगों के साथ खेलता हूं, जिससे कि आपको मैं बता सकूं या समझा सकूं कि चेस में कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो मैच खेलते हैं। इसीलिए मैं लगातार कमेंट्री भी करता हूं, जिससे कि आप मेरे जो मैच है इससे आइडिया ले सकें और स्ट्रेटजी बनाने में आपको हेल्प हो सके। तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ से भी मैं ये मैच खेलता हूँ। तो मेरे 16 सेकंड बचे हैं, मैं अपना मूव चल देता हूँ और A2 वाले पॉन को उठा के A3 पर रख दिया है मैंने इस समय। तो देखिए, तो इन्होंने अपनी नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है। तो ये देखिए, सबसे पहले जब भी अपोनेंट मूव चलता है तो आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लेना है कि वो कौन सा मूव चल सकता है। तो इन्होंने जो नाइट रखा है, तो ये नाइट B4 पोजीशन पर ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे नहीं, मैं इसको मार दूंगा। D4 पे भी नहीं लाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है, ये B5 पोजीशन पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं B5 पोजीशन को ब्लॉक कर दूंगा। तो उसका भी एक रीज़न है, ये मेरा इनिशियल मूव है दोस्तों। इनिशियल में ऐसे ही मूव चलता हूँ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने अपना A7 वाला पॉन उठा के A6 पर रखा है। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है दोस्तों, भाई मैं इस समय बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इन्होंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रखा है। मैं एक काम करता हूँ और अपने बिशप जो कि C1 पे है उसको मैं उठाकर B2 पर पोजीशन पर रख लेता हूँ। मेरा टारगेट हो गया है E5 वाला पॉन। तो अब इस समय मेरा वो टारगेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना D7 वाला पॉन उठाकर D6 पोजीशन रख दिया है। तो E5 वाले पॉन को इन्होंने सेफ्टी दे दी है। तो अब मुझे कौन सा मूव चल रहा है, मैं एक काम कर सकता हूँ और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पर रख लेता हूँ। यही एकदम सही मूव मुझे इस समय लग रहा है। ओके, तो इन्होंने दूसरा नाइट भी बाहर निकाल लिया है। तो ये दूसरे नाइट को कौन सी पोजीशन पर ले जा सकते हैं ये सोचना है। तो मुझे लग रहा है ये नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, क्योंकि और किसी पोजीशन पर रखने से न कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं कम करता हूँ, जो कि आपको मेरा पॉन दिख रहा है D2 वाला, इसको मैं उठाकर D3 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे इस समय ये लग रहा है। ओके तो इन्होंने देखिए बिशप को उठाकर F8 पोजीशन से उठाकर E7 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किंग और रूक के बीच में जगह बना ली है। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये मैं जो मूव बता रहा हूँ ये कैसे बता पा रहा हूँ। तो ये प्रेडिक्शन है दोस्तों मेरा, मैं उनका मूव बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं अपोनेंट की तरह से सोच रहा हूँ कि वो कौन सा मूव चल सकते हैं। तो आपको भी यही सब करना है, लेकिन जब आप चेस मैच कुछ खेल लेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा सा डराते हैं और अपने जो मेरा पॉन है G2 पोजीशन पर उसको उठाकर G4 पर रख देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग की तो मैं राइट साइड में ही अटैक करूँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग की है, तो इस पॉन को मैं एक कदम और आगे चल दूंगा। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा और इनके पास ऑप्शन दो ही हैं, या तो D7 पे जा सकते हैं ये, या फिर E8। तो इन्होंने E8 पे चल दिया, तो इस पॉन को एक कदम और आगे बढ़ा दूंगा मैंने H3 वाले पॉन को उठा के H4 पे इसीलिए रख दिया है, क्योंकि मेरा G5 वाला जो पॉन था वो इनके बिशप के निशाने पे था। जो रेड आउटलाइन के अंदर दिख रहा है वो इनके बिशप के निशाने पे था। तो देखिए अब ये बढ़िया सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आपको अपोनेंट को थोड़ा सा डराना है। तो मैं इस पॉन को एक कदम और आगे चलूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं सारा अटैक राइट साइड में करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मालूम था ये पॉन मार सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मुझे राइट साइड में स्पेस बनाना ही बनाना है दोस्तों। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई देखिए सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेना है दोस्तों, क्योंकि ये अपने क्वीन को उठाकर सीधा F6 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, मुझे तो सिर्फ यही सोचना है।
तो मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लूँगा। नहीं, तो सबसे पहले देखिए मुझे इनका ये बिशप मारना पड़ेगा, वाइट वाला, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपना क्वीन बाहर नहीं ला पा रहा हूँ। मैं अपने क्वीन को उठाकर G4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, तो इस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस बिशप को मैं मार दूंगा और इनको चेक दे दिया है। बिशप को मारना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर लाना चाहता था। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं क्वीन को बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो दूसरा काम मुझे क्या करना है, मैं एक काम करूँगा। तो देखिए सबसे पहले अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे सबसे सही मूव मुझे यही दिख रहा है। तो वो मूव ये है कि पहले इनका मूव देख लेते हैं, ये कौन सा मूव चल सकते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इसके बाद इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और जैसे ही अपने देखिए इनके पास एक ही ऑप्शन है, इन्होंने बिशप नहीं हटाया तो उन्होंने लॉस कर लिया। मैंने पहले ही आपको बोला था, कोई बात नहीं। तो अब मैं एक काम करूंगा और अपने जो दूसरा नाइट आपको दिख रहा है उसको मैं E4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब इन्हें बिशप हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप को मार दूंगा इस समय। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके ब्लैक बिशप को ही अब मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसको मार ही दूंगा। मैंने मार दिया है। उसके बाद मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने नहीं 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 सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम कौन सा है ये सोचना है। देखिए ठीक है, मैं अगर अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये अपने नाइट को वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, तो ये मुझे चेक भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ओके, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, नया मूव। तो नया मूव कौन सा है ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि ये मुझे चेक दे सकते हैं। फिर देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मुझे कैंसलिंग करना सबसे सही मूव लग रहा है इस समय, लेकिन ठीक है, मैं अपने रूक को उठाकर H3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। वेरी गुड। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि भाई कैंसलिंग कब करना है ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कैंसलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने रूक से इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने छोटी सी गलती की थी, उस गलती का मैंने फ़ायदा उठाया। तो मैंने कैंसलिंग कर ली है। इनका जितना भी अटैक था अब धरा रह जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे कौन सा मूव चलना है, एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने रूक को F1 पोजीशन पर रख देता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखिए इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। इन्होंने अपना क्वीन मरवा लिया है, क्योंकि मैं अपने रूक से इनका क्वीन मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मारा तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव। देखिए तो यही होती है मिस्टेक। मैंने अपना रूक H3 पोजीशन पे इसीलिए रखा था कि अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा नाइट मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने क्वीन अपना गवा दिया है। तो आपको थोड़ा सा सोच लेना है दोस्तों, इस तरीके के मूव नहीं चलने हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम यह है कि इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने ओके, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने इस बिशप को बाहर लाना है दोस्तों। सबसे ज़रूरी जो मुझे लग रहा है वो यही मूव लग रहा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया। तो सबसे पहले
इनके इस रूक को मार देना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं और अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, क्योंकि मैं इनका एक नाइट मारना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी ये बड़े हैं, होशियार हैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो इनका चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, और वो ये है कि भाई कि अपने बिशप को कौन सी, ठीक है, इनका एक नाइट मारना ही पड़ेगा। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे अब। ओ माय गॉड, चेक नहीं देना पाऊँगा, मुझे सबसे पहले अपने, ठीक है देखिए, तो इन्होंने बहुत बढ़िया मूव चलाया दोस्तों, मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो नया मैं कैसे सोच सकता हूँ? ठीक है, एक काम करेंगे, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है मूव इस समय, क्योंकि अगर इनके जाल से मुझे बचना है तो मुझे नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो उसका रीज़न ये है, मैं इनके C5 C6 वाले पॉन को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इनका D5 वाला पॉन मार सकता हूँ, इनको चेक दे सकता हूँ, क्योंकि चेक देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों इस समय। अगर चेक नहीं दूंगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले कि भाई अपने किंग को बाहर लाना है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अपने किंग को बाहर लाना है, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अगर देखिए खिलाड़ी बढ़िया है, तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रूक या नाइट वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, और जैसे ये हटाएंगे मैं अपने क्वीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ दोस्तों। तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं वही आपसे बोल रहा था कि बस एक कदम गलत चलने की ज़रूरत है, इन्होंने चल दिया है, तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ, इनके इस पॉन को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मैं अपने D4 वाले पॉन से भी इनके पॉन को मार सकता था, लेकिन वहाँ से मुझे लॉस हो सकता था, क्योंकि ये डायरेक्ट अपना रूक मेरे D8 पोजीशन पर रख सकते थे, तो मेरा क्वीन मारा जाता। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो ये है, इन्होंने गलती की है, अपना एक रूक मरवा लिया है। डायरेक्ट मैं इनका एक रूक मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग था, लेकिन उन्होंने मिस्टेक तो किया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, समझ गए, इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। इनके बढ़िया पॉइंट थे, 1773 पॉइंट थे, तो बहुत ही अच्छा ये खेल रहे थे, लेकिन एक मिस्टेक इन्होंने की और इनका एक रूक मारा गया। तो अगर ये मेरे मूव का प्रॉपर ही एनालिसिस कर लेते तो ऐसी कंडीशन नहीं आती। तो देखिए, मैंने एक बात हमेशा बोलता आया हूँ कि भाई अपोनेंट का जो मूव चला है उसको देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन एनालिसिस इन्होंने मेरे मूव का नहीं किया और मिस्टेक कर दी, और इसके वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, आजकल की बिजी दुनिया में बहुत से लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो लोगों पे समय नहीं है। तो इस समस्याओं को सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आई एंजॉय डिफीट, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस सिखाता हूँ। आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको 4 वीडियो देखने हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। उन चारों वीडियो का लिंक इस लाइव मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स समूह क्लियर हो जाएंगे। वो 20 या 30 मिनट के हैं चारों वीडियो। और दोस्तों, जैसा कि मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है लोगों को ये भी कभी कभी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, या किंग या क्वीन की पोजीशन क्या होती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर कैसा होता है, जैसे कि A1 A2 जो बोलते हैं ये क्या होता है, या फिर चेस के क्या रूल्स होते हैं, जैसे कि
N% क्या होता है, पॉन प्रमोशन क्या होता है, कैंसलिंग क्या होता है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे दी जा सकती है। तो बहुत सारे रूल है। तो उन सारे रूलों को मैंने उन 4 वीडियो में कवर कर दिया। तो मैं एक बार आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जब मर्जी हो, आप चेस की सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई नाइट का कौन सा मूव है, बिशप का कौन सा मूव है, किंग का कौन सा मूव है, क्वीन का कौन सा मूव है, कौन सा मूव आपको चलना चाहिए। तो प्रॉपर वो ऐप आपको गाइड करेगा। तो उस ऐप से आप चेस खेलना सीख सकते हैं। उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज से रिप्लाई करूंगा। और एट लास्ट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे साथ लाइव ऑनलाइन चेस मैच खेल सकते हैं, मैं आपको लाइव गाइड कर दूंगा। तो मेरे चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, साथ में आप चेस खेलना सीख भी जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं देना, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी, ना ही टाइम वेस्ट करना है। तो अगर आपको लगे मेरा चैनल या मेरा कंटेंट लीक सेट कर है या आपके लिए एडवांटेज है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और हाँ, बेसिक रूल्स ऑफ चेस वीडियो अगर आपको अच्छे लगे या ख़राब लगे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि वो वीडियो अच्छे लगे यह नहीं है या नहीं, या अपना उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और मेरा एक ही उद्देश्य है कि चेस लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।